आज का एपिसोड भावनाओं, पारिवारिक रिश्तों और बड़े ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। शुरुआत होती है पंखुड़ी से, जो अपने पापा सचिन का स्कूल के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर प्रिंसिपल के ऑफिस में ऐसा क्या हुआ, जिसके कारण उसके पापा को इतनी देर तक अंदर रुकना पड़ा। जैसे ही सचिन बाहर आता है, पंखुड़ी उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन हमेशा की तरह सचिन अपने मजेदार अंदाज और हाजिर जवाबी से पूरे माहौल को हल्का कर देता है। वह बातों बातों में सारी घटना बताता है और पंखुड़ी भी हंसने लगती है। हालांकि सचिन के चेहरे पर छिपी चिंता को कोई नहीं समझ पाता। उसे एहसास है कि यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में एक नई परेशानी उसका इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ कहानी का सबसे भावुक हिस्सा देखने को मिलता है। साइली अपनी सबसे अच्छी दोस्त संजना से मिलने अस्पताल पहुंचती है। संजना की डिलीवरी होने वाली होती है और उसकी हालत देखकर साइली हर संभव मदद करने का फैसला करती है। जब डॉक्टर बताते हैं कि तुरंत ब्लड की जरूरत है, तब बिना एक पल की देरी किए साइली अपना ब्लड डोनेट कर देती है। उसकी इस दोस्ती को देखकर पूरा अस्पताल भावुक हो जाता है। कुछ देर बाद संजना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। हर तरफ खुशियों का माहौल बन जाता है। लेकिन तभी कहानी ऐसा भावनात्मक मोड़ लेती है, जो हर किसी की आंखें नम कर देता है। जब साइली उस मासूम बच्चे को पहली बार अपनी गोद में लेती है, तो उसकी आंखों के सामने अपने खोए हुए बच्चे की यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसे वह दर्दनाक पल याद आने लगता है, जब उसने अपना बच्चा हमेशा के लिए खो दिया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह किसी से कुछ कहे बिना चुपचाप अस्पताल के एक कोने में चली जाती है। वहां खड़े होकर वह खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दर्द बार बार बाहर आ जाता है। तभी अस्पताल की एक नर्स उसे गौर से देखती है और उसके चेहरे को पहचानने की कोशिश करती है। नर्स के चेहरे पर अचानक हैरानी दिखाई देती है, मानो उसे साइली से जुड़ा कोई पुराना राज याद आ गया हो। यही इशारा आने वाले सबसे बड़े ट्विस्ट की तरफ संकेत देता है। उधर तेजस एक बार फिर अपनी गैर जिम्मेदार हरकतों की वजह से मुश्किल में फंसता दिखाई देता है। कॉलेज में इधर घर लौटने के बाद साइली को स्कूल में हुई पूरी घटना के बारे में पता चलता है। वह सचिन को अकेले में समझाती है कि परिवार की जिम्मेदारियों से भागने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। सचिन उसकी हर बात ध्यान से सुनता है, लेकिन उसके मन में एक अलग ही चिंता चल रही होती है। उसे लगता है कि कोई लगातार उसके परिवार पर नजर रख रहा है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। सचिन अपने काम की जगह पर पहुंचता है, जहां एक अजनबी आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि वह आदमी पंखुड़ी के सामने भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है। यह देखकर सचिन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उस आदमी को सख्त चेतावनी देता है कि अगर उसने दोबारा उसकी बेटी के सामने ऐसी हरकत की, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आसपास मौजूद लोग भी सचिन का साथ देते हैं और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन असली झटका तब लगता है, जब वही आदमी जाते जाते एक ऐसी बात कह देता है, जिसे सुनकर सचिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहता है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है और बहुत जल्द सचिन के परिवार का एक ऐसा राज सबके सामने आएगा, जो वर्षों से छिपाया गया है। यह सुनते ही सचिन का चेहरा उतर जाता है। साफ दिखाई देता है कि वह उस राज के बारे में पहले से जानता है। दूसरी ओर अस्पताल की वही नर्स पुराने रिकॉर्ड निकालती है। रिकॉर्ड देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि कई साल पहले जिस बच्चे को मृत घोषित किया गया था, उस केस में कुछ दस्तावेज गायब हैं। नर्स तुरंत डॉक्टर से इस बारे में बात करती है।
डॉक्टर भी रिकॉर्ड देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अगर यह जानकारी सही निकली तो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। संकेत मिलने लगते हैं कि साइली जिस बच्चे को अपना खोया हुआ बच्चा समझकर आज तक रोती रही, हो सकता है वह बच्चा वास्तव में जिंदा हो। किसी ने सालों पहले अस्पताल में रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की थी और सच्चाई को हमेशा के लिए छिपा दिया गया। अगर यह सच साबित होता है तो पूरे परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। दूसरी तरफ रोशनी की मेडिकल रिपोर्ट भी एक नया रहस्य खोलने वाली है। डॉक्टर को कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो आने वाले एपिसोड में पूरे परिवार को हिला देंगी। तेजस को भी अपने अतीत की